अभी ठीक है। हाँ जी, good morning students. Today I am going to tell you about your EPC 4.2 file, Communication Employability and Resource Development Skill. इस पेपर के लिए आपको बच्चे फाइल तैयार करनी है। पेपर आपको पता ही है, इट इज़ ऑफ 25 मार्क्स इन टोटल। 5 मार्क्स आपके जो हैं वो इंटरनल नेचर के हैं और 20 जो मार्क्स हैं वो आपको एक्सटर्नल, जो आपका वाइवा वगैरह कंडक्ट होगा, आपकी फाइल होगी, उसके बिहाफ के ऊपर मिलेंगे। तो मैं आपको जो ये फ़ाइल के बारे में बता रही हूँ, तो सबसे पहले ये है कि फ़ाइल जो आपने सिलेक्ट करनी है वो आपकी ये इस तरह की एक स्क्रैप बुक स्टाइल होगी। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की फ़ाइल अवेलेबल है तो भी ठीक है। अगर एक तरफ आपके ये ड्राइंग पेज और दूसरी तरफ लाइंस वाला पेज है तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको साइज़ जो है वो यही रखना है, इससे छोटा साइज़ आपको अपनी स्क्रैप बुक वाला नहीं लेना है। सबसे पहले अब इसके आउटर कवरिंग की बात करें तो बच्चे ये काफ़ी अपीलिंग होनी चाहिए। इसके लिए एक सुजेशन है आपके लिए कि आप इंटरनेट से कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको अगर पिक मिल रही है दैट यू कैन उसका प्रिंट आप ले सकते हो और उसको आपने पेस्ट करना है। आपने इस यहाँ पे ऊपर प्रॉपर नाम लिखना है, आपकी जो इस फाइल का नाम क्या है, पेपर का नाम क्या है। ठीक है, नीचे सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, पिक्चर पेस्ट करनी है, नीचे कॉलेज का नाम होगा और एक अच्छे जो डेकोरेशन से है इसको आपने अपीलिंग जो है वो बनानी है, अपना इसका कवर पेज जो है। अब नेक्स्ट आए, यहाँ पे अगेन आपके पर्टिकुलर्स ही होंगे और जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वहाँ पे आपका कंटेंट पेज आएगा। ठीक है, जहाँ पे आप एक टेबुलर फॉर्म में अपने कंटेंट पेज को बनाओगे, जिसमें सीरियल नंबर होगा, टॉपिक होगा आपका और साथ में पेज नंबर होगा और टीचर के सिग्नेचर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हम स्टार्टिंग करेंगे, जो एक्चुअल स्टार्टिंग हमारे कंटेंट की रहेगी वो हम अपने यूनिट वाइज करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जैसे आपके सिलेबस में सबसे पहले जो यूनिट है उसमें है कम्युनिकेशन, उसमें कंसेप्ट है उसका, उसकी टाइप्स हैं, उसके बैरियर्स हैं। तो पहला जो हमारा पेज रहेगा उसमें हम कम्युनिकेशन के स्टेप के बारे में लिखेंगे। लाइक यू विल राइट लाइक दिस, आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा। ठीक है, कंसेप्ट एंड टाइप्स। यहाँ पे आपने कंसेप्ट से रिलेटेड डेफिनेशंस देनी है, एक्सपर्ट व्यूज देने हैं। ठीक है, टाइप से रिलेटेड आप इधर उसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे कि आपने टाइप्स लिखी हैं जिसमें हमारी कम्युनिकेशन की टाइप्स में आ गया हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में फर्दर आपको पता है बच्चे बहुत सारी और टाइप्स है, काइनेसिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स हैं, वो लिख के आपने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं देनी है। जैसे कलर से रिलेटेड हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें अगर हम देखें तो जो रेड कलर है दैट सिंबलाइजेस डेंजर। ओके, वो किस चीज़ का सिंबल है? डेंजर का सिंबल है। तो इस तरह से आपने नॉन वर्बल की टाइप्स लिखनी है और साथ में उसके एग्जाम्पल्स जो हैं रिलेटेड वो देनी है। ये आपके यूनिट 1 से कम्युनिकेशन, कंसेप्ट और टाइप्स का जो है कवर होता है पॉइंट। उसके बाद में बच्चे जो सेकंड यूनिट है आपका, उसमें आपने कोई भी न्यूज़पेपर से आपने एक कंटेम्प्रेरी इशू का कोई भी आर्टिकल जो है वो लेना है, उसको इस तरीके से आपने पेस्ट करना है। ठीक है, आर्टिकल या जो आपकी न्यूज़ है वो आपने इस तरीके से लेनी है जिसमें आपके एक हेडलाइन होगी। ठीक है, और साथ में उसके एक सब हेडलाइन भी होगी। आई शो यू इफ लाइक दिस इज़ द हेडलाइन और ये जो है ये इसकी सब हेडलाइन है। ठीक है, इसके बाद में ये जो है इसके की फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं या की हाईलाइट्स हैं जो कि इस सारी न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से एक न्यूज़ पेस्ट करनी है और साथ में न्यूज़ का एनालिसिस जो है वो आप इस तरफ करोगे, इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, न्यूज़ के एनालिसिस में आपका बेसिकली यही रहेगा कि इसकी हेडलाइन क्या है, इसकी सब हेडिंग क्या है, इसके की फीचर्स या की हाईलाइट्स क्या हैं और इसके साथ में दैट इज हेडलाइन, देन सब हेडिंग क्या है। ठीक है, जैसे इसमें हेडलाइन ये है हमारी और ये सब हेडलाइन है और उसके बाद में
की फीचर्स या की हाईलाइट्स, कोई भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो फॉर दिस। ये आपके की हाईलाइट्स हैं, इसमें वो आप लिखोगे, ठीक है। और इसके बाद में आपने इसमें इसका जो एक योर पर्सनल व्यूज़ है, ठीक है, या उसका एनालिसिस है, वो आप करोगे न्यूज़ का कि इसमें बताया क्या गया है। नोट मोर देन 3-4 लाइन्स, राइट। इसके बाद में आपने इसमें जो की वर्ड्स आ रहे हैं वो आप की हाईलाइट्स के बाद मेंशन कर दो। की वर्ड्स, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं विद देयर मीनिंग, की वर्ड्स विद देयर मीनिंग भी आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद में बच्चे जो नेक्स्ट आफ्टर जो न्यूज़पेपर एनालिसिस के बाद में जो नेक्स्ट आपका काम है वो है एक आर्टिकल लिखने का, ठीक है। मैगज़ीन के लिए आपने, कॉलेज की मैगज़ीन के लिए आपने जो आर्टिकल लिखना है। अब बच्चे बिफोर टेलिंग यू अबाउट द मैगज़ीन आर्टिकल आई जस्ट वांट टू कन्वे यू दैट कि जस्ट विजिट योर LMS फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, देयर यू कैन फाइंड हाउ टू एनालाइज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। आई हैव पुट अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन द LMS, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको किस तरीके से, न्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद में मैगज़ीन आर्टिकल के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने मैगज़ीन आर्टिकल जो लिखना है वो आप बच्चे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो और पंजाबी में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपका टॉपिक जो है वो कोई भी हो सकता है, वो आपका लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका कोई साइंस से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है। तो आप किसी भी इन तीनों में से किसी लैंग्वेज का यूज़ करके और कोई भी टॉपिक का यूज़ करके आप कॉलेज की मैगज़ीन के लिए आर्टिकल जो है लिख सकते हो, ठीक है। काइंडली बी माइंडफुल ऑफ द थीम, ठीक है। आपको पता है कि किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, आप इस तरह का जो आर्टिकल है वो सिलेक्ट करोगे। आफ्टर दिस ये हमारा यूनिट 2 जो है वो कवर करेगा। पहला मैंने आपको बताया है आर्टिकल का एनालिसिस करना, या न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ है आप न्यूज़पेपर के बजाय मैगज़ीन से ले सकते हो, आप जर्नल से ले सकते हो कोई भी आर्टिकल कंटेम्प्रेरी इशू का, तो उसको आपने करना है एनालाइज, और साथ में आपने एक कॉलेज की मैगज़ीन के लिए जो है एक आर्टिकल लिखना है। बच्चे जो आर्टिकल आप लिखोगे ये आपको साथ ही साथ कॉलेज की जो मैगज़ीन आर्टिकल के लिए हमने स्पेसिफिकली एक मेल बनाई हुई है मैगज़ीन के लिए, उस पर आपने इसको सेम सेंड भी करना है। नाउ आई एम मूविंग टू द यूनिट 3 दैट इज़ एंगेजिंग विद सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स। इसके लिए बच्चे आपके पास जब आप आप सेमेस्टर 1 और 2 में थे, एट दैट टाइम आप लोगों के पास 2 पेडागोजी के आपके सब्जेक्ट थे, ठीक है। जो भी थे, मान लो आपके पास साइंस या मैथ, इसके 2 सब्जेक्ट थे, तो आपने सेक्शन 3 में या यूनिट 3 में क्या करना है, आपने कोई भी एक टॉपिक जो है पेडागोजी से या कंटेंट एरिया से सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉपर जो है एक रिसर्च आप कह लो वो करनी है। रिसर्च नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ रिसर्च, मीन्स कि आपने डिफरेंट रेफरेंस बुक्स या डिफरेंट जो साइट्स हैं नेट के ऊपर, वहाँ पे जाके आपने गूगल से फाइंड आउट करके अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। और वो इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करोगे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को आपने प्रॉपरली वर्ड करना है, ठीक है। उसकी प्रॉपरली वर्डिंग करनी है, मतलब प्रॉपरली उसको लिखना है आपने, ठीक है। आपका वो एटलीस्ट आपका 2 पेजेस की इंफॉर्मेशन जो है, 2 पेजेस में बता रही हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद में आपने जो इसका बिब्लियोग्राफी कह लो या आप रेफरेंसेस कह लो, वो इसके लिए ज़रूरी हैं लिखने। आपने कौन सी साइट से, आपने कौन सी बुक से इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, कंटेंट को लेके इंफॉर्मेशन गैदर की है, आपने वो प्रॉपरली उसका रेफरेंस देना है। बुक है, बुक का रेफरेंस दो, जर्नल से ली है, जर्नल का दो,
मैगजीन से ली है। मैगजीन का रेफरेंस तो अगर आपने किसी रेफरेंस साइट आई मीन कोई एजुकेशनल जैसे कि विकीपीडिया है या रिसर्च गेट है या कोई और इस तरह की साइट है जहाँ से आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली है, तो आपका जो उसका जो ई एड्रेस है यानी कि उसका जो साइट का एड्रेस है वो आपने उसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये प्रॉपर इसमें रेफरेंस जरूर होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है बच्चे वो ये है कि आपने अगेन इसी इंफॉर्मेशन को एक फ्लो चार्ट में भी प्रेजेंट करना है। दैट इज द डिफरेंट वर्क, आई मीन द नेक्स्ट वर्क रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक जो आप इस कंटेंट एरिया से सर्च करोगे। आपने मान लो अगर सॉयल ली है, सॉयल की टाइप्स है, ठीक है, तो वो उसका आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर आपने नाउन लिए हैं, जैसे नाउन की फर्दर टाइप्स हैं, पर्सनल है, कलेक्टिव है, मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आपने एक प्रॉपर जो है उसका फ्लो चार्ट बनाना है। जो भी आपने यहाँ टॉपिक सिलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की है, उससे रिलेटेड आपने एक फ्लो चार्ट जो है वो भी बनाना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका बच्चे 4th यूनिट रहेगा, उसमें है प्रिपेयरिंग ई लर्निंग रिसोर्सेज। अगेन आप लोगों के पास जो भी पेडागोजी के सब्जेक्ट्स रहे हैं, साइंस मैथ रहा है, साइंस इंग्लिश रहा है, एसएसटी पंजाबी रहा है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा है बच्चे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगेन आपने कंटेंट एरिया से एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और आपने उस टॉपिक से रिलेटेड ई रिसोर्सेज जो है वो बनाने हैं, ई रिसोर्सेज बनाने हैं। ई रिसोर्सेज में आप जो है एक वीडियो प्रेजेंटेशन दीजिए और साथ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिए। वीडियो प्रेजेंटेशन आप एसएसटी पंजाबी है, दोनों में से किसी सब्जेक्ट की हो सकती है। सिमिलरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए भी आप एसएसटी और पंजाबी से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, टॉपिक आप अपनी मर्जी का ले सकते हो, लेकिन आप जो भी बनाओगे, जो भी वीडियो बनाओगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, वो आपकी एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग अ वीडियो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट मस्ट बी वर्थ कि आप इसको फर्दर जो है अपने काम लेके आ सको या शेयर कर सको। इसके बाद में जो नेक्स्ट बच्चे हैं आपका आफ्टर ई लर्निंग रिसोर्सेज, वो है आपका एक सीवी आपने बनाना है। ठीक है, आपने जो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो जिसमें आपकी, ठीक है, नॉट जस्ट कि एक सिंगल पेज हो, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी एकेडमिक एस्पेक्ट की, आपके को करिकुलर एस्पेक्ट की, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, आपकी हॉबीज, आपकी स्किल्स, आपके प्लस माइनस जिसको हम स्वॉट कह देते हैं, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस आज का कह देते हैं, चैलेंजेस, जिसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड जो चैलेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। सो एक इस बेस के ऊपर जो है आपको अपना एक सीवी तैयार करना है। और जो लास्ट में आपका एक और नॉट सेकंड लास्ट है आपका मॉक इंटरव्यू का। मॉक इंटरव्यू में बच्चे आपने डूज एंड डोंट्स ऑफ मॉक इंटरव्यू के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ जो है आपने इसको रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना है। एक बच्चे जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी वो है आपका बुक रिव्यू। आपने बुक रिव्यू करना है। बुक आप चाहे पहले से पढ़ी हो आपकी कोई, आपने वो भी बुक जो है उसको रिव्यू करना है। अगेन कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इनमें से कोई भी लैंग्वेज की बुक के ऊपर आप बुक रिव्यू जो है वो कर सकते हो। बुक रिव्यू के लिए एक फॉर्मेट है बच्चे, उस फॉर्मेट में है सबसे पहले आपको नेम लिखना है बुक का, उसके राइटर का नाम लिखना है या ऑथर का नाम लिखना है, और उसके बाद में उसमें पेजेस कितने हैं, उसका प्राइस कितना है, उसका पब्लिशर कौन है, ये एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने ज़रूर देनी है। इसके बाद में आपका बुक रिव्यू प्रॉपरली होगा। बुक रिव्यू अगेन बच्चे आप 2 पर्सपेक्टिव्स के ऊपर करोगे। एक आपका जो पर्सपेक्टिव होगा या एक जो आपकी जो एस्पेक्ट होगा बुक रिव्यू का वो है आपका कंटेंट वाला। ठीक है, कंटेंट एस्पेक्ट में आप देखोगे कि किस तरह से इसका थीम कितना रेलिवेंट है आज के सिनेरियो में।
इसमें वर्ड्स जो हैं, जो वोकैबुलरी है वो किस तरह की यूज़ की गई है, एज़ पर जिस लेवल के लिए इसको बनाया गया था, क्या उस लेवल की वोकैबुलरी है, बच्चों को समझ आने वाली है, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह के थे, एट्सेट्रा। ये चीज़ें आपने, इलस्ट्रेशंस वगैरह कितनी थी, ठीक है, और ये चीज़ें आपने कंटेंट एरिया में कवर करनी है, एट्सेट्रा। पॉइंट में करनी है मैम कि पैराग्राफ में, या पॉइंट्स में करिए, क्योंकि वो सीधा दिखेगा आपकी वो चीज़, ठीक है। इसके बाद में जो है दूसरी जो है आपकी, वो हमने इसकी कंटेंट के बाद कि किस तरह से बुक ये इसका कह लो कि इसकी मेकिंग किस तरह की है। जैसे कि इसमें आ गया इसका आउटर कवरिंग आ गई इसकी, वो कितनी के ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है, ठीक है। इसकी बाइंडिंग किस तरह की है, इसकी प्रिंटिंग किस तरह की है, ठीक है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ठीक है, ओवर प्राइस तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने दूसरी जो इसकी अदर्स जो हैं उसमें कवर करनी है बुक रिव्यू में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द थीम, क्या है इसमें। बाकी आप 2 लाइन्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, इलस्ट्रेशन कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, वोकैबुलरी कैसी है, ठीक है। और ये भी आप 2 लाइन्स में बाइंडिंग, प्रिंटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, इसको आप कवर कर सकते हो। केवल थीम के लिए एक पैराग्राफ लिखना है, केवल थीम के लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि आपको प्रॉपरली बताना है कि बुक जो है इसका एक्सट्रैक्ट क्या है, जिसमें कंटेंट दिया है इसमें है क्या, निचोड़ क्या है, समरी क्या है उसकी। इसके बाद में बच्चे जो बुक रिव्यू है इसका भी जो एक सैम्पल है दैट इज़ देयर ऑन द LMS, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे फ्लो चार्ट का भी मैंने जो डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस, इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड जो है, SST से रिलेटेड, मैंने फ्लो चार्ट जो है वो भी LMS के ऊपर अपलोड किए हैं, उसकी पिक्स आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और साथ में बच्चे जो एक जब आप ये रेफरेंस वाला करोगे, इसमें ये ज़रूर ध्यान देना कि अगर आपने जो एड्रेस दे रहे हो किसी भी साइट का, तो अगर आप उसको हैंड रिटन नहीं लिख सकते तो आप उसको चाहे वहाँ से जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है पेस्ट करके आप उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये जो आपकी सारी फाइल होगी, ये सारी फाइल आपकी 2 तरीके से बनेगी। एक तो आपका हैंड रिटन काम भी होगा और इसमें आपकी पेस्टिंग भी होगी। जैसे ये एनालिसिस जो न्यूज़पेपर के लिए नेचुरली आप पेस्ट करोगे, और रेफरेंसेस के लिए जैसे मैं आपको कह रही हूँ अगर आप पेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो। आपका CV जो है वो पेस्ट होगा, ठीक है, आपका जो CV है वो भी पेस्ट होगा। और इसके साथ साथ जो आपको मैंने बताया था कि आपने ई-लर्निंग रिसोर्सेज में PPT और वीडियो बनानी है, वो आपकी जो CDs में आपने जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अपनी वीडियो जो है वो डाल के मुझे आपने अपनी फाइल में उसको पेस्ट करना है, ठीक है। प्रॉपरली आपने वहाँ पे हेडिंग देने हैं, हेडिंग दे के कौन सा टॉपिक लिया है आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए और उसकी CD होगी। सिमिलरली आपने वीडियो बनाने के लिए कौन सा टॉपिक लिया है और कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक लिया है और उसकी प्रॉपर वीडियो आप यहाँ पे पेस्ट करो, उसकी CD जो है वो प्रॉपरली पेस्ट करोगे यहाँ पे। इसके बाद में बच्चे जो आपकी बुक रिव्यू होगा वो आपका हैंड रिटन वाला काम है। जो मैगजीन के लिए आर्टिकल है वो आपका हैंड रिटन काम है। आपका फर्स्ट यूनिट का जो कम्युनिकेशन के बारे में आप बता रहे हो वो आपका हैंड रिटन काम है, ठीक है। तो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ हैंड रिटन वर्क एंड द पेस्टिंग वर्क, ठीक है। एंड बहुत सारी जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है LMS के ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, फाइल की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जो है देन एंड देयर आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और इसके बाद में बच्चे वाइवा की तैयारी जो है वो ज़रूर रखना इसके साथ, ठीक है। वाइवा के क्वेश्चंस जो हैं कुछ एक आई विल अपलोड दोज क्वेश्चंस ऑन द LMS विदिन 3 or 4 days, ठीक है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा चेक रखना, तैयारी रखना। एंड काइंडली गेट योर फाइल चेक्ड in the next week only. I mean I'm giving you a time of 3-4 days more. वैसे मैंने सैटरडे या मंडे का टाइम रखा था, तो आई एम गिविंग यू टाइम अप टू फ्राइडे तक आप अपनी फाइल जो है वो पूरी कंप्लीट करके
ठीक है, कोई डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेना और अपनी फाइल जो है वो आपने चेक करवानी है। थैंक यू सो मच।